शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूत्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। सज्जनों, हमें जो है एक प्रकार की समस्या ने घेर रखा है। वो समस्या है कि हम अपनी मौलिक भाषा, अपनी मौलिक लिपि को छोड़ते जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मौलिक भाषा का जो है भाषांतर करके, अर्थात अनुवाद करके हमें कोई समझाए। जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में लिखे हुए सभी शास्त्रों को हम संस्कृत में नहीं पढ़ते। हम चाहते हैं कि उसका जो कोई हिंदी अनुवाद करे या इंग्लिश, कुछ इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश अनुवाद करके हम पढ़ें, जबकि यह उचित नहीं है। ऐसा ही लिपि के संदर्भ में भी है। जो हमारी मौलिक मूल लिपियां होती है उसको लिप्यंतरण करके हम पढ़ना चाहते हैं, उस मूल लिपि में हम नहीं पढ़ना चाह रहे। ये समस्याएं हमारे बीच में बहुत प्रभावी हो गई हैं। अब जो संस्कृत के अंदर विषय है उसको संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत तो एक सुवर्ण का पात्र है। मान लीजिए कोई अमृत आपको दे रहा है, अगर वो सोने के पात्र में दे, अमृत का गुण तो आ ही रहा है, उसके साथ सोने का गुण भी उसके साथ आ रहा है। ऐसा ही भाषा संस्कृत का है। यदि आपको कोई अमृत तुल्य ज्ञान जो है संस्कृत के ग्रंथों से प्राप्त हो रहा है तो पात्र संस्कृत ही होना चाहिए, अर्थात संस्कृत भाषा रूपी पात्र में उसका पान करिए तो वो सुवर्ण का, अर्थात संस्कृत का भी वो जो गुण आप में आ जाएगा। ऐसा ही लिपि के संदर्भ में भी है कि लिपि में, जिस लिपि में हमारे पारंपरिक विद्याओं का जो है लेखन, पठन और प्रयोग आदि जो है निश्चित हुए, उसी लिपि में लेना चाहिए। उससे लिप्यंतर नहीं करना चाहिए। उसी लिपि में उस विद्या को रखने से उसका जो गुण है पूर्ववत बना रहता है। ये जो है हमारा निवेदन है कि हम अपने वेदादि शास्त्रों को संस्कृत के माध्यम से ही अध्ययन करें। संस्कृत का सभी अध्ययन करें बहुत आवश्यक रूप से, और अपनी मूल लिपियों को जाने। उन्हीं अपनी मूल लिपियों में अपनी संस्कृति और विविध विद्याओं, शास्त्रों का, पद्धतियों का, कथा कहानियों का आप जो है पठन पाठन और चिंतन मनन करें। यही आवश्यक है। वर्तमान समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आप सबसे निवेदन है, इस ओर आइए और अपने जीवन को धन्य करिए। जय श्री राम।